माँ पद्मावती, जय गुरुदेव। 1 फरवरी 2023 को जया एकादशी पड़ रही है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी को व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से भी मुक्त हो जाता है। आज हम आपको जया एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, पूजा के शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी बोलते हैं। इसे भूमि एकादशी भी कहते हैं। एकादशी तिथि 31 जनवरी 2023 को 11:53 से शुरू होकर 1 फरवरी 2023 को दोपहर 2:01 पर समाप्त होगी। जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी को रखा जाएगा। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से भी मुक्त हो जाता है। जया एकादशी पर दिन दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन 1 फरवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:11 से 2 फरवरी को रात 3:22 तक रहेगा। ज्योतिष के अनुसार इस योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्यों की सफलता 3 अगणित होती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। फिर मंदिर जाकर भगवान की मूर्ति की स्थापना करें। मंदिर जाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। इस दिन भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। विधि विधान के साथ पूजन करने के बाद व्रत की कथा पढ़ी जाती है और आरती की जाती है। कहते हैं कि बिना कथा और आरती के किसी भी व्रत या उपवास को अधूरा माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि एकादशी के दिन व्रत करते समय जातक को केवल फलाहारी ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तक कि रात्रि के समय भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद ही अन्न ग्रहण किया जाता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य एकादशी के दिन चावल का सेवन करता है वह रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। इस दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। एकादशी पर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन उनके ही निमित्त कुछ उपाय किए जाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी की पूजा कर उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक लगाना चाहिए। इसी तिलक को स्वयं भी लगाना चाहिए और काम पर जाना चाहिए। ऐसा करने से कार्य अवश्य ही पूर्ण होता है। एकादशी के दिन व्रत करें और उस दिन एक नारियल में थोड़ा सा काटकर बूरा और देशी घी मिलाकर भर दें। फिर इस नारियल को ढक्कन लगाकर व मिट्टी में कहीं दबा दें जहाँ चींटियाँ रहती हों। जैसे जैसे चींटियां घी मिले बूरे और नारियल को खाएंगी, आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगेंगी। कुछ ही दिनों में सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली अथवा कुमकुम से श्रीम लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। पूजा पूर्ण होने के बाद इसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से प्रमोशन जल्दी ही होता है तथा बिजनेस के नए अवसर खुलने लगते हैं। एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाएं। पूजा के बाद इस नारियल और बादाम को छोटे बच्चों को खाने के लिए बांट दें। इस तरह लगातार 27 एकादशियों तक करने से हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। इस दिन उनके प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जाप करना चाहिए। इससे अचानक आने वाले कष्ट दूर होते हैं। यदि किसी दंपति की संतान नहीं हो तो एकादशी के दिन संतान गोपाल मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि न मे तन्नयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन इसकी 1 माला जाप करने से शीघ्र ही संतान योग बनने लगते हैं। एकादशी के दिन नर्सरी से गेंदे का पौधा लाकर छत पर रखें। ऐसा करने से गुरु ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है और भाग्य चमकने लगता है। एकादशी के दिन आर्थिक समृद्धि पाने के लिए तुलसी के पौधे को ईशान कोण में रखें। 11 के दिन सूर्यास्त के समय इस तुलसी के पौधे के निकट गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे पैसों की तंगी दूर होने लगती है। एकादशी के दिन पीपल अथवा बरगद के पेड़ के पास जाकर उसे पानी से सींचें। उसमें देसी घी का दीपक जलाएं। इससे शांति और तनाव दूर होता है। एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी विष्णु मंदिर में जाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उन्हें पीले रंग का पुष्प माला वस्त्र मिठाई आदि अर्पित करें तथा पीले केसर चंदन का तिलक लगाएं। इससे सूर्य और गुरु ग्रह दोनों की अनुकूलता प्राप्त होती है और अशुभ ग्रहों में शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है।
अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।